नमस्कार दोस्तों, संगम दक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड जिला सीरीज के जो सीरीज हमने चलाए थे, देहरादून जिला कंप्लीट था और पौड़ी गढ़वाल में भी मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें करवा दिया था। बीच में कुछ हमारे यहाँ निर्माण कार्य चल रहे थे जिसकी वजह से हम जो ये सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसके उपरांत ये पूरा के पूरा सीरीज आपको लगातार मिलेगा। उत्तराखंड हिंदी, जीएस तथा रीजनिंग व कंप्यूटर की पूरी क्लासें हम आपके लिए लाएंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। पौड़ी गढ़वाल पर हमने बात किया था, हमने पढ़ा था पौड़ी गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट सीरीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। यदि आप उस आधार पर जिलों को तैयार करेंगे तो ये जो आपका अध्ययन है, ये आपका जो स्टडी है बड़ा इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है ना। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी जिले को पढ़ने का जो तरीका है, पहला उस जिले की स्थापना, सेकंड उसका जो है आगे चलेंगे हम तो स्थापना के बाद हम पढ़ते हैं वहाँ का सामान्य परिचय, अर्थात कितनी विधानसभा की सीटें, कितना वहाँ पर नगर निगम, नगर पालिकाएं, क्या जनसंख्या, क्या साक्षरता, क्या उसका जनसंख्या घनत्व। जब इस चीज़ को जान लेते हैं तो हम जानते हैं कि उस जिले का जो इतिहास रहा है, ऐसे कौन से हिस्टोरिकल प्लेस है, जगह है जो आपके यूके ट्रिपल एससी के लिए पूछे जाते हैं। फिर तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड को जानते हैं। इसके बाद आप आगे चलते हैं तो हम अगला पढ़ते हैं कि वहाँ पर फ्लो करने वाली रिवर, वहाँ पर बनने वाले उनके ऊपर डैम, वहाँ डैम प्रोजेक्ट वो पूछे जाते हैं। आजकल यूके ट्रिपल एससी का ट्रेंड है कि कोई भी एक परियोजना या दो परियोजना देके या तो मेगावाट पूछेगा या उसकी स्थापना पूछेगा। तो मैंने पौड़ी में आपको इसको भी क्लियर करा दिया था। फिर हम बड़े थे, अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं सीक्वेंस में, उस जिले में नेशनल पार्क कौन से हैं, वन्यजीव विहार कौन से हैं। फिर आगे पढ़ते हैं वहाँ के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, है ना। फिर हम जानते हैं धार्मिक प्लेस, रिलीजियस प्लेस कौन कौन से हैं। फिर वहाँ की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कौन कौन रहे, है ना। तो इसी श्रृंखला में आज हम शुरू करेंगे पौड़ी गढ़वाल के जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है। और यदि पौड़ी की बात करेंगे तो मूल तो पौड़ी से आप पढ़ते हैं। सबसे पहले तीलू रौतेली के बारे में बात किया जाता है कि कौन तीलू रौतेली कौन थी, कब जन्म हुआ, कहाँ की थी, है ना। फिर सेकंड हम पढ़ते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली के विषय में। बड़े प्रश्न आते हैं कि चंद्र सिंह गढ़वाली और भंडारी जो भी आप कहते हैं कौन थे, कैसे कैसे इनका जीवन रहा, क्या क्या चीजें इन्होंने किया। चंद्र सिंह गढ़वाली के बाद बेटा हर्षवंती बिष्ट को हम समझते हैं कि ये जो हर्षवंती बिष्ट है 1981 में नंदा देवी माउंटेन पर आरोहण किया, है ना। तो हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार भी आपने दिया पर्वतारोहण के लिए, समझते हैं हर्षवंती बिष्ट को। इसके बाद आगे बात करेंगे तो मुकुंद राम बड़तवाल भी हमारे कहाँ से है, पौड़ी गढ़वाल से ही आते हैं। मुकुंद राम बड़तवाल आप जानते हैं कि 1 लाख से भी ऊपर ज्योतिष के श्लोक लिखा इन्होंने और इसीलिए इनको दैवज्ञ या अभिनव बारामिहिर भी कहा जाता है ना। आप इसके बाद जानेंगे कि शिव प्रसाद डबराल, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। आप जानते हैं बेटा कि इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई जो है उपकरण जिसके पास सभी जानकारियां हैं। और उत्तराखंड के इतिहास को 25 से भी अधिक भागों में लिखने वाले शिव प्रसाद डबराल, या उपनाम क्या है, चारण। चारण कहते हैं घुमक्कड़ी के कारण, क्योंकि इतिहास जो लिखेगा ना बेटा वो जगह जगह जाकर वहां को समझेगा, उसको लिखेगा। तो इसीलिए चारण के उपनाम से जाना जाता है किसको, शिव प्रसाद डबराल को। और ये जो पर्सनालिटी आपका ये भी कहाँ से है, पौड़ी गढ़वाल से। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो जयानंद भारती को आप देखते हैं। जयानंद भारती जिन्होंने उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन चलाया था, शिल्पकारों या दलितों की आवाज को बढ़ाया था बेटा। और इस क्षेत्र में जो है जयानंद भारती का बड़ा योगदान है। गढ़वाल सर्व दलित सम्मेलन का ये स्थापना करेंगे, अमन सभा का विरोध करेंगे, पौड़ी कांड के समय वहां योगदान देंगे। बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, बड़े क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं। फिर आप आगे चलेंगे जयानंद भारती के बाद तो इसके बाद हम देखेंगे अनिल प्रकाश जोशी को बेटा। वर्तमान समय में भी बड़ा जो है इनका योगदान है, एनजीओ चलाते हैं ये हेस्को के नाम से। 1979 में देहरादून में स्थापित किया था इन्होंने अपना ये एनजीओ। 2006 में उत्तराखंड में किसानों के लिए बड़े बड़े इन्होंने क्या योगदान चलाए। अस्कोट आराकोट यात्रा जो 1974 से शुरू हुई थी बेटा, ये आपके पिथौरागढ़ के अस्कोट से चलती है और आराकोट तक 1120 किलोमीटर लंबी ये क्या है, यात्रा है। धार्मिक यात्रा पूछेगा तो नंदा राजा 280, लेकिन यदि पैदल यात्रा पूछेगा आपसे, धार्मिक जोड़ा नहीं है तो अस्कोट आराकोट यात्रा जो 1974 में पहली बार हुई थी, हर 10 सालों के बाद ये होती है। और ये आपके पिथौरागढ़ के अस्कोट से चलता है आपका दक्षिणी छोर, पश्चिमी छोर, सॉरी आपका आराकोट वाले एरिया तक। तो हर आराकोट
अस्फोट यात्रा में ये जो है शामिल होते हैं और गांव-गांव जाकर यहाँ के लोगों को पलायन से, कृषि से, जितने भी यहाँ की चीजें उन सभी से अवेयर कराते हैं, है ना। तो अनिल प्रकाश जोशी को जानेंगे, ये भी कहाँ के हैं, पौड़ी गढ़वाल के हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटी है पौड़ी गढ़वाल की, यूके SSSC का जो पैटर्न है किस तरह से क्वेश्चन निकालता है। आप जब भी जितने भी बच्चे इसको पढ़ते हैं बेटा, अब तक मैं देखा हूँ उत्तराखंड में मैक्सिमम जो लोग आए हैं यूट्यूबर्स से या बहुत सारे लोग हैं, ये क्या करते हैं, एक साथ इनको एक साथ जोड़ के लगभग 40-45 पर्सनालिटी आपको करवाते हैं, जिसमें कि बड़ा दिक्कत आपको आ जाता है। तो एक एक पर्सनालिटी को यदि हम जिले के हिसाब से तैयार करेंगे बिल्कुल पैसेंस से, तो बहुत ईजी हो जाता है इनको क्या है याद रखना भी, और बहुत ईजी हो जाती है ये चीजें, है ना। तो चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। आज बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की पर्सनालिटी पर, और इनमें पहली बात करेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे, देखो पहली बात कर रहे हैं कि पौड़ी गढ़वाल की जो पर्सनालिटी है, कौन कौन लोग पौड़ी गढ़वाल से हैं, कौन कौन सी पर्सनालिटी आपको ध्यान रखनी है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं ना, कि कौन कौन सी पर्सनालिटी है पौड़ी की। तो पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। पहली बात करेंगे तीलू रौतेली की, फिर बात करेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की, विश्वम्बर दत्त चंदोला की, शिव प्रसाद डबराल की। विश्वम्बर चंदोला बेटा आप जानते हैं 1905 में गढ़वाली जो समाचार पत्र निकालेंगे वो कौन थे, विश्वम्बर चंदोला। गढ़वाली भाषा में छपने वाला गढ़वाल क्षेत्र का पहला समाचार पत्र, है ना। हिंदी के साथ गढ़वाली में भी जानेंगे। उत्तराखंड में पत्रकारिता का विश्व पितामह किसको कहेंगे बेटा, विश्वम्बर दत्त चंदोला को पौड़ी की पर्सनालिटी है। हर्षवंती बिष्ट है ना, पर्वतारोहण से। मुकुंद राम बटवाल ज्योतिष से। अनिल प्रकाश जोशी सामाजिक कार्यकर्ता। जयानंद भारती आप देखेंगे बेटा दलितों के उत्थान के लिए काम करेंगे। बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी आप देखेंगे कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने के लिए 8 अगस्त 2004 को आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो जाएगा। कोदिया बगड़ में समाधि। बच्चूलाल गढ़वाली चंद्र सिंह गढ़वाली के समय में ही देखेंगे कि इनका जो है सेना क्षेत्र में योगदान रहेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं हम आज किसकी, तीलू रौतेली की। क्या बात करते हैं बेटा, तीलू रौतेली के विषय में, है ना। इतिहास में जब मैं परमार पढ़ाऊंगा आपको, चंद पढ़ाऊंगा, बाज बहादुर चंद को, उसके समय में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। और जब हम गढ़वाल में फतेहपति शाह को पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे तीलू रौतेली को, तो पूरा मैं आपको वहां समझा दूंगा। यहाँ केवल डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में समझे कि तीलू रौतेली कौन थी। तो ये आपकी वीरांगना कौन है बेटा, तीलू रौतेली। समझते हैं, सुनना आराम से। इतिहास जो है जितना आप लेसन करोगे सुनोगे उसी हिसाब से चलता है। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो तीलू रौतेली है इनका जन्म या इनके पिता का नाम क्या है। तो पहले पिता कौन थे, भूप सिंह रावत या भूपा सिंह गोरला, और उपनाम क्या है बेटा इसका, गढ़वाल का सिपाही। ये जो श्रीनगर का राजा था फतेहपति शाह के समय में ये पौड़ी गढ़वाल के ये जो कांडा क्षेत्र है जो अल्मोड़ा से लगा हुआ बाउंड्री है उस एरिया का क्या था, सूबेदार था। होता क्या है, बाज बहादुर चंद जब शासक बनता है कुमाऊं में, तो ये कुमाऊं से कत्यूरी जो सरदार थे उनको भगाता है मनीलागढ़ के दुर्ग से, और फिर वो कत्यूरी सरदार पौड़ी गढ़वाल की बाउंड्री पर एंट्री करता है। कहाँ एंट्री करता है, पौड़ी गढ़वाल की ओर आते हैं। और जब पौड़ी में आएंगे तो फिर भूप सिंह गोरला या भूपा सिंह नेगी के साथ इनके संघर्ष प्रारंभ होंगे, और इसी संघर्ष में मारा जाएगा गढ़वाल का सिपाही या फतेहपति शाह का जो सूबेदार है बेटा, वो कौन है, भूप सिंह गोरला या भूपा सिंह, आप भूपा सिंह रावत कह सकते हैं इनको, है ना। तो पिता कौन थे, भूप सिंह रावत या भूप सिंह गोरला। उपनाम क्या है बेटा इसका, गढ़वाल का सिपाही। यह गढ़वाल नरेश किसका थोकदार या सूबेदार था, तो ये आपका फतेहपति शाह का। माता कौन थी, मैनावती रानी या मैना देवी। मूल नाम क्या है, मैना देवी। और जब कभी प्यार से बुलाना होता था भूपा सिंह नेगी को तो मैनावती करके बुलाता था, है ना। तो यही था नाम क्या है इसका दूसरा, तो मैनावती रानी। मूल नाम क्या है, मैना देवी। अब क्या होता है, जब आप देखेंगे बेटा कि जैसे ही ये कत्यूरी सरदार कुमाऊं से पौड़ी गढ़वाल की बाउंड्री में एंट्री करेंगे, वैसे ही इधर आपका ये जो भूपा सिंह नेगी इसका संघर्ष शुरू हो जाएगा इन कत्यूरियों के साथ, है ना। और इसी संघर्ष में मारा जाएगा कौन, आपका भूप सिंह गोरला या गढ़वाल का जो सिपाही है ना। और फिर बेटा आप देखेंगे कि इन्हीं दोनों की जो संतान था ना, मैनावती देवी और भूपा सिंह गोरला की, वो कौन थी, तीलू रौतेली। जन्म कब हुआ, 8 अगस्त 1600
1961 को। यदि आप 2022 में यूके SSSC दे रहे हैं तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए वो चाहे किसी भी विषय का हो, जीएस, उत्तराखंड, हिंदी या कंप्यूटर या रीजनिंग, आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह बना रहा है। यहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं आता, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनके जन्म दिवस के दिन ही तो हमने 8 अगस्त 2006 को कौन सा सम्मान शुरू किया था, उत्तराखंड में तिलु रौतेली सम्मान। बेटा आप जीएस में देख लेना क्वेश्चन ये चलता है ना। तो यूनिट के साथ साथ क्वेश्चन भी आपके साथ रहना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आता है। तो तिलु रौतेली सम्मान कब शुरू किया उत्तराखंड सरकार ने? 8 अगस्त 2006 को, और 8 अगस्त 1661 को ही जन्म हुआ था किसका? तिलु रौतेली का। इन्हीं की स्मृति में आगे शुरू करेंगे, पढ़ेंगे बेटा इसको। तो जन्म कब हुआ? 8 अगस्त 1661 को। मूल नाम क्या था? तिलोत्तमा देवी के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से बेटा? तिलोत्तमा देवी। उपनाम क्या था? गढ़वाल की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। भाई कौन थे? भक्तु और पसवा, है ना। अब देखो क्या हुआ, जब इनके भाई, इनके पिताश्री और ये जो इसके दोनों भाई भक्तु और पसवा तथा पिताजी को मार दिया था किसने? कत्यूरी सरदारों ने। तो फिर लगभग 1675 के आसपास ये जो कांडा क्षेत्र में मेला लगता है, इस मेले के लिए जो है लगभग जब ये 15-16 साल की, 14-15 साल की होती है तो मेले में जा रही होती है। कौन? तिलु रौतेली। और जब ये मेले में जा रही होती है, जाने के लिए तैयार है, तो इसकी माता इसको देखकर जो है आश्चर्यचकित रह जाती है, बोलती है कि तू कैसी है? तेरे जो पिताश्री है उसको भी युद्ध में मार दिया कत्यूरियों ने, भाइयों को भी कत्यूरी ने मार दिया, और तू है कि अभी भी क्या है, मेला जाने का क्या है, जिद लगाए हुए। यहीं से परिवर्तन हुआ किसमें? तिलु रौतेली में बेटा। और लगातार 15 से 20 युद्धों में इसने पराजित किया था। 15-16 साल की अवस्था से लेकर 23 साल या 24 साल तक किसको? कत्यूरियों को। और फिर हम देखेंगे बेटा कि इसके बाद ही यहीं से पति कौन थे? पति का नाम क्या है? तो इसका जो पति था वो चांदकोट के थोकदार भूमिया सिंह नेगी है। कौन बेटा? भूमिया सिंह नेगी। इनके पुत्र थे जिसका नाम क्या है? भवानी सिंह नेगी। तो पति कौन थे? भवानी सिंह नेगी। ये भी पौड़ी के चांदकोट परगना के ही क्या थे? दीवान या सूबेदार थे, है ना। आगे बढ़ेंगे बेटा, यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए आता है, आगे बात करेंगे। गुरु का नाम क्या है? शिबू पोखरियाल। और ये शिबू पोखरियाल जो थे बेटा वो सलाहकार भी है इनके, और इन्होंने इनको तलवारबाजी तथा घुड़सवारी की क्या दिया था? शिक्षा दिया था। जब भी छापेगा तो ये पूछेगा गुरु का नाम क्या था? तो शिबू पोखरियाल। मामा कौन थे बेटा? तो रामू भंडारी। देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना, मामा का नाम क्या है? रामू भंडारी, जो कि इसके साथ हर बैटल में साथ देगा। और इसको मारने वाला या हत्या करने वाला कौन है? तो कत्यूरी सरदार रामू रजवार। रामू रजवार, दोनों ही अलग अलग पर्सनालिटी है ना। ये रामू रजवार है जो इसकी हत्या करेगा नयार नदी में स्नान करते वक्त, और ये रामू भंडारी बेटा जो इसके मामा है, हर बैटल में इसके साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, तो मामा कौन था? रामू भंडारी। सलाहकार कौन है? वही शिवदत्त पोखरियाल या शिबू पर। सहेलिया कौन है बेटा? देवली और बेलू। बिल्लड़ भौड़ के युद्ध में ये दोनों सहेलिया भी इसका साथ देते हुए मारी जाएगी। सेनापति कौन है बेटा? गुरु गौरीनाथ। देखो ये जो गुरु गौरीनाथ है ये मराठा राज्य से आया था। किस राज्य से बेटा? मराठा राज्य। मराठा राज्य की स्थापना पूछेगा 1627 में करी थी किसने? शिवाजी का जब जन्म हुआ था। कब? किसका जन्म बेटा? शिवाजी। शिवाजी नाम के पीछे हम जानेंगे कि शिवनेरी देवी की कृपा से जन्म लिया था शिवाजी महाराज ने, और इस 1627 में तो ये मराठा साम्राज्य का संस्थापक था। मराठा में शिवाजी ने ही बेटा इजाद किया था कौन सी युद्ध नीति? गुरिल्ला युद्ध नीति। कौन सी युद्ध नीति बेटा? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला का मतलब क्या है? छिपकर वार करना होता है। क्या था? छिपकर वार करना। तो इसी के दरबार से आया था बेटा। इसका जो प्रमुख सेनापति था तिलु रौतेली का गुरु गौरीनाथ। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। और गुरु गौरीनाथ ने ही तो तिलु रौतेली को सिखाया था क्या? गुरिल्ला युद्ध पद्धति को, छिपकर वार करने को। और इसी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से इसने लगातार कत्यूरियों के से क्या है? लोहा लिया था या उनको पराजित किया था। तो पेपर में आता है ये किस राज्य से आया था बेटा? तो मराठा राज्य से। पढ़ेंगे इतिहास में पूरा। घोड़ी का नाम क्या है बेटा? तो बिंदुली है। और ये जो घोड़ी है इसकी ये किस बैटल में मारी गई थी? तो सरायखेत के युद्ध में कत्यूरियों के अगेंस्ट लड़ते हुए, है ना। मृत्यु कब हुआ इसका? तो बीरों खाल का बैटल बेटा
बेटा अंतिम था। इसको जीतने के बाद 15 मई 1683 को कब मारी गई थी तिलू रौतेली बेटा? तो 15 मई 1683 को। ये लगभग जो है इस बीरो खाल के बैटल को जीतने के बाद स्नान कर रही होती है नयार नदी में बेटा। नयार नदी जिसको आप नवालिका या पुराणों में नाद गंगा कहते हैं, वो नयार जो पौड़ी के सतपुली और मटकुली में पूर्वी तथा पश्चिमी नयार के मिलने से बनता है और लगभग ऋषिकेश से आगे जाकर आपका बागी गांव के पास जो है गंगा में मिलती है। बागी गांव को पुराणों में भास्कर क्षेत्र कहा गया, बहुत जगह इसका उल्लेख है। तो उस नयार नदी में जब बीरो खाल का अंतिम बैटल लड़ रही थी बेटा, ये 15 मई 1683 को स्नान करते हुए रामू रजवार नाम का जो कत्यूरी सरदार है वो इसे देख रहा था, इसको जो है, और फिर उसको अपने ऊपर या कत्यूरियों के ऊपर बेटा ग्लानि हो गया था, अपने ऊपर घृणा हो गया था कि एक 20 से 22 साल की जो बच्ची है या महिला है ये लगातार कत्यूरियों को 10 से 15 युद्धों में पराजित किया है। तो इसी वजह से बेटा जब ये नहा रही थी ना 15 मई 1683 को स्नान कर रही थी तो इसकी हत्या कर दी थी किसने? रामू रजवार ने। इसके पीठ पर तलवार मार दिया था और इतिहासकार कहते हैं कि इसके उपरांत इसने स्वयं को भी मार दिया था, इसी जगह पर हत्या कर दिया था, अपनी भी खुद को भी मार दिया था। रीजन ये था कि उसने नहीं जाना था कि इतनी छोटी बच्ची जो है बार बार किसको पराजित कर रही है? कत्यूरियों को। तो इस तरह से 61 से 83 आप देखेंगे तो लगभग 23 या 24 साल में जो है मृत्यु हो गया था बेटा किसका? तिलू रौतेली का, है ना, जिसको आप क्या कहते हैं? तिलोत्तमा देवी, जिसको और क्या कहते हैं? गढ़वाल की झांसी की रानी, है ना। पिता कौन थे? भूप सिंह गोरला, जो आपके सूबेदार हैं फतेहपति शाह के, है ना। बैटल हुआ किसके साथ? कत्यूरियों के साथ। बाज बहादुर चंद जब कुमाऊं से भगाएगा किसको? कत्यूरियों को, तो फिर पौड़ी और अल्मोड़ा की बाउंड्री पर ये संघर्ष शुरू हो जाएंगे और उसी में ये सभी लोग मारे जाएंगे। फिर तिलू रौतेली इनको होल्ड करेगी या रोकेगी बेटा। आगे बढ़ते हैं, तिलू रौतेली के ऊपर बीरबाला तिलू रौतेली नामक पुस्तक लिखी गई बेटा किसके द्वारा? राजेश्वर उनियाल के द्वारा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, आप इसको बेटा नोट भी कर लेना, अलग से भी लिख लेना कि तिलू रौतेली के ऊपर जो किताब लिखी गई इसका नाम क्या है? तो बीरबाला तिलू रौतेली। किसने लिखी? तो राजेश्वर उनियाल ने। किसने लिखा बेटा? राजेश्वर उनियाल। आजकल के क्वेश्चन ये है, क्योंकि तिलू रौतेली को इतिहास में सब जानते हैं, क्वेश्चन ये है कि किसने लिखा? तो राजेश्वर उनियाल ने, है ना। समाधि कहाँ बनी है बेटा? तो बीरो खाल में। बीरो खाल में बनाने का यही रीजन है कि अंतिम जो बैटल था ना वो कहाँ लड़ा गया? बीरो खाल में। और बीरो खाल को जीतने के बाद नयार नदी में नहाते हुए बेटा स्नान करते हुए इसकी हत्या कर दिया किसने? रामू रजवार ने। और फिर खुद को भी मार देता है कौन? रामू रजवार, है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते तो उत्तराखंड सरकार ने 8 अगस्त 2006 से कौन सा सम्मान शुरू किया बेटा इनके उपलक्ष्य में? तो तिलू रौतेली पुरस्कार, जो महिलाओं को दिया जाता है और महिलाओं को समाज सेवा, पर्यावरण या अन्य जो क्षेत्र बेटा उनके ऊपर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को दिए जाते हैं कौन से सम्मान? तिलू रौतेली सम्मान। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है अब हम पढ़ते हैं दूसरा किसको? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो मूल नाम था बेटा वो क्या था? वीर चंद्र सिंह भंडारी था। क्या था? भंडारी। और वंशज पूछेंगे बेटा तो ये क्या कौन से वंशज थे? चौहानों के वंशज माने जाते हैं, चौहान वंशीय थे ये लोग, है ना। थोड़ा सा देखते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का बेसिक इंट्रो। सबसे पहले बेटा जब पर्सनालिटी पढ़ेंगे तो माता पिता को जानेंगे तो पिता कौन से? जलोल सिंह भंडारी या जलती सिंह भंडारी, है ना। माता का नाम नहीं मिला, कहीं मिलेगा लिखवा देंगे आपको। जन्म कब हुआ बेटा इसका? 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी के मासो या रैणी सेरा गांव में। कहा? मासो या रैणी सेरा गांव। उपाधि क्या है गढ़वाली की? और गढ़वाली की महात्मा गांधी के द्वारा बेटा 19 ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटेड है, हर किताबें अलग अलग लिखती बेटा, थोड़ा देख लीजिएगा। प्रश्न आता है कि यदि पूछा उसने कि गढ़वाली किसने कहा, इसको तो बड़ा इजी हो जाता है कि महात्मा गांधी ने कहा। कुछ किताबें लिखती है कि महात्मा गांधी जब 1929 में कुमाऊं की पहली यात्रा कर रहे थे बेटा, तो इस समय जब पहली बार चंद्र सिंह गढ़वाली इनसे मिले थे तो इस समय इनको ये उपाधि दिया गया था। कौन सी? गढ़वाली की। जबकि कुछ किताबें लिख रही है कि जब ये 11-12 साल के बाद जेल से रिहा हुए थे पेशावर कांड के बाद बेटा, तो 1941-42 में ये महात्मा गांधी से मिलने एक बार फिर वर्धा या पवनार जितने भी आश्रम है महाराष्ट्र के वहां गए, और इस दौरान इनको जो है गढ़वाली कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इलाहाबाद भेजा था, है ना। तो जो भी देगा आप क्लियर कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। संबंध मूल तो क्यों जाने जाते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली या भंडारी? तो पेशावर कांड की घटना के लिए जो कितने तारीख में हुआ था? 23 अप्रैल 19
1930 को हुआ था, ठीक है ना। 23 अप्रैल 1930 को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, तो क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जून 1932 को 31 को जब ये जेल गए थे बेटा, तो इसी को आप मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे, अभी बात करेंगे। 12 जून 1941, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, 41 नहीं है, ये 1931 है। जेल से जब ये जेल में बंद हुए थे बेटा, तो इसी कारण 12 जून को क्या मनाया जाता है, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। मृत्यु कब हुआ, 1 अक्टूबर 1979 को नई दिल्ली में। समाधि कहाँ बनी है, कोदियाबगड़ पौड़ी गढ़वाल में, जो कि आटाघाट नदी के तट पर है। और जीवनी किसने लिखी इनकी, तो राहुल सांकृत्यानंद के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है ना। चलो समझते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली के विषय में, सुन लेना जरा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि चंद्र सिंह गढ़वाली जो है ना, इस शुरुआत में क्या थे, ये जन्म कब हुआ, अभी अभी आपने पढ़ा कि इसका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1891 के आसपास हुआ बेटा। कब हुआ, 1891 में। कब, 25 दिसंबर को हुआ था। किस गांव में हुआ, तो रैणी सेरा या मासो गांव में, रैणी सेरा या मासो गांव में, है ना। बचपन में ही पिता इनके क्या है बेटा, कृषक होते हैं, तो खेती बाड़ी में ही ज्यादा ऊंची शिक्षा न प्राप्त करके खेती बाड़ी में ही अपना कैरियर शुरू करते हैं। अब देखो इसके बाद इनका लगभग जो है 14-15 साल की अवस्था में विवाह कर दिया जाता है 1905 के आसपास। और फिर घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं, कौन, चंद्र सिंह भंडारी या गढ़वाली। अब इसके बाद कहते हैं कि लगभग 1910-12 के दौर में जब आप देखेंगे इन्हें, तो जो गढ़वाली फौज में जो लोग नियुक्त थे ब्रिटिश सेना में, जब वो घर आते थे तो उनके ठाट बाट देखकर बड़े जो है खुश हो जाते थे, कौन, चंद्र सिंह भंडारी, है ना। और है, यदि आप अभी पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय अंचल में जाएंगे तो वहाँ गांव में 1-2 जॉब वाले होते हैं, उनको देखकर हर कोई जो है सोचता है कि यार ऐसा ये क्या है, जीवन होना चाहिए। तो इसी वजह से आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि 3 सितंबर 1914 को घर से भाग जाएंगे, घर से निकल जाएंगे बेटा, कौन, चंद्र सिंह गढ़वाली चुपके से। और फिर ये 11 सितंबर अगर बात करेंगे 1914 की बेटा, तो लैंसडाउन जो गढ़वाल राइफल का क्या है, हेड ऑफिस है, लैंसडाउन का कब बना था, 4 नवंबर 1900, आप देखेंगे बेटा 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल बना था। मूलतः जो स्थापना हुई थी इसकी, ये कहाँ हुई थी, कुमाऊं के अल्मोड़ा में, फिर उसके बाद लैंसडाउन में कार्यालय आया था। तो लैंसडाउन में 11 सितंबर को आर्मी का भर्ती या रैली चल रहा है, और फिर इस प्रकार से 11 सितंबर 1914 को ये आर्मी कोर में भर्ती हो जाएंगे, आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, है ना। शायद 2/36 इसकी बटालियन का नाम था, इस तरह जब ये भर्ती हुए थे। तो 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उसी दौरान चंद्र सिंह भंडारी कहाँ चले गए, भारतीय आर्मी में या रॉयल आर्मी में बेटा। और इसी समय आप देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध शुरू हो रखा था 1914 से लेकर कब तक चला, 1918। और फिर बेटा 1915 में ये जो गब्बर सिंह नेगी थे, दरबार सिंह नेगी थे, इन लोगों के साथ इनको भी कहाँ भेज दिया गया, ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए फ्रांस भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, फ्रांस। लेकिन इसके बाद 100 कुशल वापस लौटे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, कौन, चंद्र सिंह भंडारी या गढ़वाली। फिर सेकंड आप देखेंगे कि ईरान इराक वाला जो एरिया है, मेसोपोटामिया का जो एरिया है, यहाँ पर अंग्रेजी सेना ने यहाँ पर जो है अपनी आर्मी भेजा, तो उसमें फिर चंद्र सिंह गढ़वाली गए और यहाँ से भी सकुशल वापस लौटेंगे। फिर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर के आसपास वजीरिस्तान नाम का प्रांत है, वहाँ पर फिर संघर्ष शुरू हो जाएंगे और फिर ब्रिटिश सेना इनको वजीरिस्तान की लड़ाई में भेजेगी और ये 1919 के आसपास होता है बेटा। इसमें भी चंद्र सिंह गढ़वाली वापस सकुशल लौटते हैं, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट होता है, वैसे ही क्या होता है, ये जो सैनिक भर्ती किए थे 1914-15 में, इनका जो है इनको निकालना शुरू कर देती ब्रिटिश सरकार। तो ये कहते हैं कि हवलदार के पद पर थे और हवलदार से फिर से इनका डिमोशन करके इनको क्या बना दिया गया था, यहाँ सैनिक। और बहुत सारे लोगों को सेना से हटा दिया गया था फर्स्ट विश्व युद्ध के समाप्ति पर। अब देखो ये तो इनका क्या है, सेना के रूप में कार्य यहाँ। अब आप देखेंगे बेटा कि 1920 में चंद्र सिंह गढ़वाली ने किस समाज को अपनाया था, तो ये आर्य समाजी हो गए थे। क्या हो गए थे, आर्य समाजी। मैं आपको बताऊं 1919-20 में उत्तराखंड क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था बेटा, राशन की कमी हो गई थी। और ये कहते हैं कि आर्य समाज ने इस समय उत्तराखंड की बहुत सहायता किया था, बहुत सारा अनाज उत्तराखंड में लोगों तक पहुंचाया था। और इनके इसी क्रियाकलाप से, आर्य समाज के इसी कार्य से इनसे प्रभावित हुए कौन, चंद्र सिंह गढ़वाली। और फिर इन्होंने क्या अपना लिया, आर्य समाज के विचारधारा को इन्होंने जो है अपना
अपना लिया। आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर आप चलेंगे। इसके बाद जब हम चंद्र सिंह गढ़वाली को देखते हैं बेटा नेक्स्ट, तो अगला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो पूछता है कि लगभग 1929 में जब महात्मा गांधी जून के महीने में कुमाऊं की पहली यात्रा कर रहे थे गढ़वाल में बेटा, जैसे ही अफ्रीका से लौटे 1915 में देहरादून की यात्रा, 1916 में हरिद्वार की यात्रा, लेकिन कुमाऊं की पहली यात्रा कब है? 1929 में। किस माह में? 1929 के जून महीने में। 22 जून को बेटा ये जो आपका मनाया गया था, कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर बनाया था, इसका नींव रखते हैं ये। यहीं पर आप देखते हैं कि इसी समय ये कौसानी में आते हैं। कौसानी की यदि बात करेंगे बेटा आप तो क्या कहते हैं इसको? बलना इसका प्राचीन नाम है ना। कौशिक ऋषि की तपस्थली थी। यदि आप इतिहास देखेंगे इसका तो ये किसकी तपस्थली के रूप में जाना जाता है? कौशिक ऋषि की तपस्थली है। किसकी तपस्थली है? कौशिक ऋषि। और इसी कौशिक ऋषि के नाम से इसका नाम क्या रखा गया है? कौसानी रखा गया है। महात्मा गांधी यहाँ आएंगे बेटा तो आप देखेंगे कि जब ये भागवत गीता को पढ़ रहे होते हैं तो इसी गीता जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, इसके अंदर एक पेज लिखेंगे अपने विचारों का, अपने विचारों को लिखेंगे और इसी को आप क्या कहते हैं? तो अनासक्ति नाम की टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनासक्ति योग नाम से क्या लिखते हैं यहाँ पर? तो टीका लिखते हैं। किस नाम से? अनासक्ति योग के नाम से, है ना। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो यंग इंडिया पुस्तक है, इनकी कौन सी पुस्तक है बेटा? यंग इंडिया। इस यंग इंडिया में इन्होंने इस कौसानी को क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। भारत का क्या कहा था बेटा? स्विट्जरलैंड की संज्ञा दिया था, है ना। ये सारे के सारे प्रश्न चलते हैं, आगे बात करेंगे। तो महात्मा गांधी से पहली मुलाकात कब हुई थी बेटा चंद्र सिंह गढ़वाली की? 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। और यहीं पर इन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे डराने के लिए गोल हेड पहने हुए कोई क्या है? व्यक्ति बैठा हुआ है। क्लियर है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसी दौरान इन्होंने इनको गढ़वाली कहकर संबोधित किया था बेटा महात्मा गांधी ने, जबकि कुछ कहते हैं कि बाद में जब ये वर्धा आश्रम गए, पवनार आश्रम गए तो वहां ये उपाधि दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो 1929 में आपने देखा कि महात्मा गांधी जब कुमाऊं की यात्रा पर थे तो चंद्र सिंह गढ़वाली इनसे पहली बार मिले बेटा, इनका मुलाकात हुआ और या तो गढ़वाली की उपाधि यहाँ है या 1941-42 में। आगे बात करते हैं 1930 की। 23 अप्रैल 1930 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 23 अप्रैल 1930 को होता है कौन सा कांड? पेशावर कांड। कौन सा कांड बेटा? पेशावर कांड। भारतीय इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है ये कांड, है ना। अब देखो पेशावर जो कांड था बेटा, ये पेशावर के पास ही एक लोकल मार्केट है और ये लोकल मार्केट किस नाम से जाना जाता था? ये आपका है बेटा कौन सा मार्केट? किस्सा खानी बाजार। कौन सा मार्केट है? पेशावर का किस्सा खानी बाजार। और इस किस्सा खानी बाजार में क्या हो रहा था? ये जो पठान लोग थे बेटा, पठान लोग थे यहाँ पर, ये रोज आपका क्या करते थे? सभाएं करते थे स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए। और ये बात अंग्रेजों को पता चल चुका था, है ना। तो इसीलिए अंग्रेजों ने इस जगह पर जो है, इस किस्सा खानी के मार्केट में ये जो बैठकें चल रही, इनको समाप्त करने के लिए जो है ये अंग्रेज अधिकारी यहाँ बढ़ते। अब देखो पेशावर कांड में यदि बात करेंगे तो इस समय चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में क्या थे? हवलदार थे। और जब इसमें हवलदार थे बेटा, साथ में इसमें कितने लोग थे? तो 71 और गढ़वाल राइफल के सैनिक की टुकड़ी लेकर गए थे, है ना। यदि बात करेंगे कि इन लोगों को यहाँ कौन लेकर गया था, तो जो ब्रिटेन का जो इस समय अधिकारी था, ब्रिटिश जो सेनापति था बेटा, जो इसका दमन करने के लिए ले गया था, ये था कौन? रिकेट महोदय। कौन था? रिकेट महोदय, है ना। तो इन्होंने क्या करना था? पेशावर के किस्सा खानी में जाकर ये जो पठान बेटा सभा कर रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए, इसको समाप्त करवाना उद्देश्य था इनका, ठीक है। अब कहते हैं कि जब चंद्र सिंह गढ़वाली को यहाँ अपॉइंट किया गया, इस जो 2/18 NI की जो टुकड़ी था बेटा, इसका हवलदार चंद्र सिंह गढ़वाली या भंडारी था और साथ में 71 इसमें कौन थे? सैनिक थे। तो इसने पहले ही इनको समझा दिया था कि हम बिल्कुल भी इन लोगों पर क्या नहीं करेंगे? गोलियां नहीं बरसाएंगे। पहले से इन 71 लोगों को समझा दिया था। और जैसे ही रिकेट चलेगा, लगभग 22 अप्रैल को ये पहुंचेंगे किस्सा खानी मार्केट में और फिर 23 अप्रैल को इन्होंने जो है जैसे सभा शुरू होगी तो इस पर जो है पहुंचना था। तो 22 अप्रैल को कहते हैं कि इन 71 लोगों में से कोई एक बंदा रिकेट को अवेयर करा दिया था उसने कि चंद्र सिंह गढ़वाली ने इनके साथ क्या प्लान फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अगले दिन कहते हैं इतिहासकार कि जब 23 तारीख को ये जाएंगे ना, 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल को चंद्र सिंह गढ़वाली को
मेस में ही या वहीं पर तंबू में ही छोड़ दिया गया और बाकी लोग कहाँ चले गए, किस्सा खानी मार्केट में, है ना। अब चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो प्लान किया था कि हम कोई भी निहत्थे पठानों पर गोलियां नहीं चलाएंगे और जैसे ही रिकेट आदेश देगा वैसे ही हम सब के सब लोग अपनी बंदूकें कहाँ हैं, जमीन पे रख देंगे। परंतु चंद्र सिंह गढ़वाली तो साथ लेकर ही नहीं गए इसको, और कितने लोगों को लेकर बढ़ाए आगे, 71 लोगों को, कौन, रिकेट महोदय। तो कहते हैं कि चंद्र सिंह गढ़वाली पीछे पानी देने के बहाने इस टुकड़ी के पीछे पीछे चल दिया, और जैसे ही वहां पर ये जो पठान सभा कर रहे थे, रिकेट ने इनको आदेश दिया कि या तो आप ये सभाएं समाप्त करिए, नहीं तो इतनी गोलियां चलाऊंगा यहाँ पर कि गिनती नहीं हो पाएगा, है ना। परंतु ये कहते हैं कि पठान जो है यहाँ से टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल भी हिले नहीं। और इसके उपरांत रिकेट ने जैसे ही इस गढ़वाल राइफल की टुकड़ी को आदेश दिया कि गढ़वाली 3 राउंड फायर, क्या आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर, वैसे ही बेटा इस टुकड़ी का जो सूबेदार था, कौन, चंद्र सिंह भंडारी या गढ़वाली, उसने यहाँ पहुंचकर आदेश दिया कि गढ़वाली सीज फायर, है ना। ये दोनों ही आदेश बिल्कुल आगे पीछे चले और फिर उसने आदेश क्या दिया, गढ़वाली सीज फायर। और जैसे ही चंद्र सिंह गढ़वाली ने ये आदेश दिया वैसे ही इन 71 जो सैनिक थे गढ़वाल राइफल के, इन सभी लोगों ने अपनी बंदूकें कहाँ रख दी, जमीन पर रख दी। और इतिहास में ये जो कांड है, ये जो घटना है, ये कहलाता है आपका क्या, पेशावर कांड। निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था। हवलदार चंद्र सिंह गढ़वाली या भंडारी तथा उसके 70-71 जो सैनिक थे, और इसी को रिकेट के आदेश की अवहेलना करना ही क्या है, पेशावर कांड है। इसके उपरांत कहते हैं कि ऐसा थोड़ा कि गोलियां इसके बाद नहीं चला, इसके बाद ब्रिटिश सेना की टुकड़ी बुलाया इसने और फिर यहाँ पर कुछ लोगों पर फायर चलवाए थे, ठीक है। अब देखिए जब इतना जो है हो गया ये 23 तारीख को, तो कहते हैं कि 24 तारीख को ब्रिटिश सेना ने या अंग्रेजों ने ये सभी के सभी 72 सैनिकों को क्या है, गिरफ्तार कर लिया और इनके ऊपर मुकदमे लगा दिए, है ना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा कि जब इनको अरेस्ट किया गया 24 अप्रैल को, तो फिर इनका जो केस था वो किसने लड़ा था, तो इनका केस लड़ा था किसने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। किसने लड़ा था बेटा, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल, महान वकील है, चमोली जिले के हैं ये। वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है जो मोलाराम के चित्रों को 1969 के आसपास दुनिया की नजरों में लाएंगे। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो केस लड़ा था या इसकी टुकड़ी का जो केस लड़ा था वो किसने लड़ा था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। और इसने 9 लोगों को छोड़कर, 9 लोगों को इस समय बेटा काला पानी की सजा हुआ था, बाकी सभी लोगों को बचा दिया था पहले ही। 9 लोगों को कौन सी सजा, काला पानी, जिसको आप क्या कहते हैं, उम्र कैद कहते थे इस समय। क्या बेटा आप क्या कहते हैं, उम्र कैद, उसी को काला पानी कहते थे। और इसके लिए इंडिया में 2 जेलें फेमस थी, एक आपका कौन सा, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल की अगर बात करेंगे तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है, और दूसरी आपका मांडले जेल की बात करेंगे तो ये म्यांमार में है। इन 2 जेलों में मैक्सिमम लोगों को भेजा जाता था काला पानी के लिए, है ना। अब कितने लोगों पर मुकदमा चला, 9 लोगों पर। किसने लड़ा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। कब से बेटा ये जो है, अब 12 जून 1931 के समय में ये फाइनली जो है चंद्र सिंह गढ़वाली जो है वो पाकिस्तान की एबटाबाद जेल में रखे गए। कहाँ रखे गए बेटा, एबटाबाद की जेल में। एबटाबाद जहाँ पर ओसामा बिन लादेन को यूएस आर्मी के द्वारा क्या है, समाप्त किया गया था, यहीं पर लास्ट टाइम थे वो। एबटाबाद में जेल में रहे बेटा 12 जून को, इसीलिए 12 जून को उत्तराखंड के इतिहास में क्या मनाते हैं, मुक्ति दिवस बोला जाता है। अब 12 जून 1931 से लेकर और सितंबर 1941 तक ये एबटाबाद जेल में रहे, और 41 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल के प्रयासों से आखिरकार 10 से 11 साल बाद रिहा हुए थे। कौन, चंद्र सिंह गढ़वाली। तो ये पूछा जाता है। अब देखो जैसे ही रिहा हुए 1941-42 में ये सीधे महाराष्ट्र चले गए, किससे मिलने, महात्मा गांधी से। वर्धा और पवनार आश्रमों में मुलाकात किया, छपता है क्वेश्चन। और मैक्सिमम लोग कहते हैं कि जब ये यहाँ पर गए भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, तो इसी दौरान इन्होंने, महात्मा गांधी ने इन्हें कौन सी उपाधि दिया था, गढ़वाली की उपाधि, या गढ़वाली के नाम से संबोधित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन जब आप देखेंगे बेटा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से मिलने के बाद जब ये वापस आएंगे तो ये कहते हैं कि इनको महात्मा गांधी ने इलाहाबाद क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए कहा था। किस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को। और फिर इलाहाबाद में इन्होंने जो है युवाओं का नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और एक बार फिर आगे बढ़ेंगे आप, तो भारत छोड़ो के बाद 6 अक्टूबर या 8 अक्टूबर
अक्टूबर 1942 को एक बार फिर अरेस्ट कर लिए जाएंगे, कौन? चंद्र सिंह गढ़वाली, और फिर 1945 तक ये जेल में रहेंगे। 1945 में जेल से रिहा होंगे तो फिर गढ़वाल क्षेत्र में 1 साल तक इनके आने पर क्या है, प्रतिबंध लगा देंगे हम। क्या 1 साल तक रिहा तो हो गए जेल से, लेकिन इनका गढ़वाल आना क्या है, बाउंडेड किया गया, प्रतिबंधित किया गया, है ना। फिर इसी समय कहते हैं कि इन्होंने बनाया था क्या, अन्न परामर्श समिति। क्या बनाया था बेटा, अन्न परामर्श समिति। इस प्रकार से आपको चंद्र सिंह गढ़वाली के जो की पॉइंट है वो याद रखना है कि क्या क्या है ना। आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनसे जो क्वेश्चन आता है, इनके लिए चलाया था क्या, 1 जून 2001 को शायद चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई थी। कौन सी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, है ना। इसको ध्यान रखना, 1 जून 2001 शायद ये है डेट इसका। तो क्या चलाया था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करेंगे। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है, थर्ड जो बंदे हैं चंद्र सिंह गढ़वाली के बाद ये कौन है, मुकुंद राम बड़तवाल है। कौन है बेटा, तो मुकुंद राम बड़तवाल। और जब भी मुकुंद राम बड़तवाल को पूछेगा वो आपसे, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये कौन है, ज्योतिषाचार्य है। कौन है बेटा, ज्योतिषाचार्य है ना। इनको जो है ज्योतिष का बहुत बड़ा जो है नॉलेज है, ज्योतिष का बड़ा ज्ञान है, और इसीलिए इनको जो है भारतीय ज्योतिष शास्त्र के द्वारा उपाधि दिया गया था। कौन सा, अभिनव बारामीर। क्या कहा गया था बेटा, अभिनव बारामीर, क्योंकि बारामीर भी क्या है, ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं। और अभिनव बारामीर इनको भारतीय ज्योतिष शास्त्र के द्वारा क्या है, उपाधि दिया गया था, है ना। अगर जन्म की बात करेगा तो 9 नवंबर 1887 को पौड़ी के खड़गांव में जन्म लिया था बेटा, किसने, आपका मुकुंद राम बड़तवाल। आप देख रहे हैं, इससे जो क्वेश्चन है ग्रुप सी में वो ध्यान रखना। एक तो जन्म याद रखना, तो 9 नवंबर 1887 खड़गांव पौड़ी गढ़वाल। पिता कौन है, रघुवर दत्त बड़तवाल, उतना मुश्त नहीं है। उपाधि क्या है बेटा, देवज्ञ। देवज्ञ का मतलब ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा विद्वान है, जो देवता तुल्य है, जो ज्योतिष का बहुत बड़ा जो है महान व्यक्ति है। 1 लाख ज्योतिष के श्लोक लिखना कोई आसान बात नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, देवज्ञ के नाम से जानते हैं। और इसकी जो साहित्य साधना थी, जहाँ ये ज्योतिष का काम करते थे बेटा, वो देव प्रयाग है। क्वेश्चन ये छपना है। मुकुंद राम बड़तवाल कौन थे, तो ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन छपना है, जन्म कब हुआ, 9 नवंबर 1987 को खड़गांव पौड़ी गढ़वाल में। बस इन चीजों को ध्यान रखिए। ये संस्कृत तथा ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित है ना। इनकी साहित्य साधना देव प्रयाग में हुई बेटा, छपेगा पेपर में। जैसे शिव प्रसाद डबराल की साहित्य साधना कहाँ थी, तो दुगड्डा के अंतर्गत है, पौड़ी गढ़वाल में। अर्थात कर्म भूमि, जहां उन्होंने वो इतिहास मैक्सिमम लिखा वो कहाँ था, दुगड्डा। वैसे ही बेटा इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन या ज्योतिष शास्त्र में कहाँ ये रहते थे, तो देव प्रयाग में। तो साहित्यिक साधना कहाँ हुई, और उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त करी बेटा, लाहौर से। 1 लाख से अधिक किसकी रचना किया, श्लोकों की रचना किया। इसीलिए तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इनको उपाधि दिया था बेटा, अभिनव बारामीर की। बड़ा अच्छा प्रश्न है। साथ में देवज्ञ, तो देवता तुल्य, बहुत बड़ा नॉलेजियस जो पर्सन होता है। मुकुंद राम बड़तवाल की तुलना प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में ऋषि बारामीर से की जाती है ना। बारामीर को जब आप पढ़ते हैं बेटा, वराह संहिता किताब लिखते हैं, ज्योतिष दर्शन सभी फील्डों में ये तो महान आपके जो है व्यक्तित्व है। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, तो देवज्ञ के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा 44 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, कभी नहीं आएगा, खाली याद रखिएगा। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ बेटा, मुकुंद विलास सारणी, जातक भूषणम, मुकुंद पद्धति और पंचाग मंजूषा। ये सारे के सारे जो ग्रंथ है, सारी की सारी जो पुस्तक है ज्योतिष शास्त्र की, ये किसने लिखा बेटा, तो मुकुंद राम बड़तवाल के द्वारा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र अनुसंधान ने अभिनव बारामीर की उपाधि से संबोधित किया। अब देखो क्वेश्चन क्या आने, 30 सितंबर 1979 को मृत्यु बेटा आज तक किसी का पूछा नहीं जाता है, मृत्यु को नहीं देखना। आपने केवल सबसे पहले उस पर्सनालिटी को देखना है कि ये थे कहाँ के, तो पौड़ी गढ़वाल की। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल में कब जन्मे बेटा, तो 9 नवंबर 1887 को खड़गांव पौड़ी गढ़वाल। पिता वता नहीं आता। इसके बाद बेटा उपाधि क्या है, देवज्ञ, और दूसरी उपाधि क्या है, अभिनव बारामीर। उपाधियां जो होती है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके उपरांत ये याद रहती है। तो देवज्ञ बहुत ज्यादा जो नॉलेज वाला या ज्ञानी व्यक्ति बेटा, देवता तुल्य व्यक्ति है। और अभिनव बारामीर, ये जो बारामीर है आपके ज्योतिष के, दर्शन के, है ना, गणित के, सभी क्षेत्रों के महान ज्ञाता, उन्हें के आधार पर भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने कहा बेटा इनको क्या,
अभिनव बारामीर छपा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। साहित्यिक साधना कहाँ हुई? देवप्रयाग में, है ना। कितने श्लोक लिखे ज्योतिष शास्त्र के? तो 1 लाख से अधिक श्लोक। बस यही आपका बनता है किसमें? मुकुंद राम बड़थवाल में, ठीक है ना। चलिए, तो लगभग हमने आज जाना, पहले हमने जाना बेटा किसको? तिलु रौतेली के बारे में। किसके बारे में जाना? तिलु रौतेली के बारे में जाना। फिर आपको मैंने बताया किसको? वीर चंद्र सिंह भंडारी या गढ़वाली के विषय में। किसके विषय में बेटा? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या भंडारी के विषय में, है ना। तो आज जो हमने किया इसको ध्यान रखेंगे। पहला जो हमने बात किया तिलु रौतेली के ऊपर, किसको पढ़ा? तिलु रौतेली, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं बेटा। तिलु रौतेली अगर आपको पूछा जाएगा तो इसके ऊपर आपने क्वेश्चन तैयार रखने की। जन्म कब है? 8 अगस्त 1961 को, है ना। पिता कौन है? भूप सिंह गौरला है। माता कौन है? मैनावती देवी है ना। मामा कौन है? रामू भंडारी है। सहेलिया कौन है? देवली और आपका क्या है? बेलू है ना। भाई कौन है? भक्तू बसवा, ये सब आते हैं। सेनापति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु कौन था? गौरीनाथ था, जो मराठा राज्य की सेना से आया था और इसी ने इसको गुरिल्ला युद्ध पद्धति सिखाया था, है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसके सम्मान में उत्तराखंड सरकार ने क्या दिया? तिलु रौतेली सम्मान। कब से शुरू किया? 8 अगस्त 2006 से। किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। समाज सेवा, पर्यावरण या इस तरह के जो कार्यों में उत्कृष्ट योगदान जो देती है ना। फिर क्वेश्चन आता है वीरबाला तिलु रौतेली जो पुस्तक लिखा वो किसके द्वारा? रामेश्वर या राजेश्वर उनियाल के द्वारा। गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई तिलु रौतेली बेटा कुमाऊं की जिया रानी को कहते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अगला आपने देखा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जन्म कब हुआ, वो सब चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसी सीक्वेंस में कल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा बेटा पौड़ी गढ़वाल की पर्सनालिटी भी, और फिर आगे चलेंगे अगले डिस्ट्रिक्ट पर, नैनीताल के अंतर्गत, है ना। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहें संगम दक्ष के साथ। मैं कंटिन्यू हम लोग आपको ये श्रृंखला उपलब्ध कराएंगे। अब आपको ये नहीं वेट करना पड़ेगा ये क्लास आ रही या नहीं आ रही, है ना। और हम शेड्यूल बनाकर आपको जल्दी इसके बारे में सूचना दे देंगे कि कब प्रत्येक दिन कौन सी क्लास हम आपको देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए।